हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पहला चैप्टर। और इसके सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 40+ क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। इसके थ्रू आपका रिवीजन भी होगा और छोटे छोटे क्वेश्चन को जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। पहला ही क्वेश्चन है, हु गेव दी टू नेशन थ्योरी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, या इसमें साथ के साथ में भी लिख सकते हैं मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में भी मोहम्मद अली जिन्ना। हु गेव दी फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाली जो फेमस स्पीच है किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का टेन्यूर बताना है, इन्होंने कब से रूल करना स्टार्ट किया था और कब तक इन्होंने रूल किया था, है ना, ये आपको बताना है। साथ के साथ में ये तो आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया? भारत के पहले डिप्टी पीएम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ के साथ में ये भारत के हमारे पहले होम मिनिस्टर भी थे, ये भी आपको याद रखना है। हु किल्ड महात्मा गांधी जी? महात्मा गांधी जी को किसने मारा था? तो नाथूराम गॉडसे ने मारा था। और महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था? हत्या कब हुई थी इनकी? तो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। वैन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था? 1956 में। और इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 14 स्टेट्स बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था? 1953 में। ध्यान रखना है, इसको फैजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2014? तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में से 2014 में एक स्टेट बना था जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कैपिटल क्या है। महाराजा बोधचंद्र कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ निजाम? निजाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसका नाम क्या है? रजाकार्स। विच लीडर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफाइंग प्रिंसिपल स्टेट्स इनटू इंडिया? किस महान लीडर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था प्रिंसिपल स्टेट्स को एक करने में? तो वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको कमेंट करके बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू कहाँ पर है और इस स्टैचू का नाम क्या है और कितनी हाइट है। 3-4 चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। आउट ऑफ द सिलेबस है मगर आपको करना है इसको, है ना। हाउ मेनी प्रिंसिपल स्टेट्स कंसिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आज़ाद जब देश हुआ था हमारा तो कितने प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे? उस समय 565 प्रिंसिपल स्टेट हुआ करते थे जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा रूल होते थे और इनडायरेक्टली उनको कंट्रोल किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। नेम द प्रिंसिपल स्टेट्स विच रजिस्टर्ड देयर मर्जर विद इंडियन यूनियन? उन प्रिंसिपल स्टेट्स का नाम बताना है जिन्होंने 1947 में भारत में मिलने से मना कर दिया था। तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? 1950 में। 1956 में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे? तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। हु लेड द विशाल आंध्रा मूवमेंट एंड वाई? विशाल आंध्रा मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी और क्यों की थी? तो पहली बात तो इसको 1950 में लॉन्च किया गया था। और लॉन्च किसने किया था? पोट्टी श्रीरामुलु। और ये चाहते थे कि एक सेपरेट आंध्र प्रदेश बनाया जाए तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु, जो आपको पता है 56 दिन की मतलब स्ट्राइक पर जाते हैं, 56 दिन तक भूखे रहते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है इस दौरान। नेम द 2 स्टेट्स दैट वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ कंट्री? कंट्री के पार्टीशन की वजह से सबसे ज़्यादा किन स्टेट्स पर प्रभाव पड़ा था? तो जब देश आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा प्रभाव 2 ही स्टेटों पर पड़ा था। कौन कौन से स्टेट थे? इधर की साइड में तो था बंगाल और इधर की साइड में था आपका पंजाब। पंजाब और बंगाल में ज़्यादा दिक्कत आई थी। व्हाट इज द मेन एम ऑफ टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी का मेन उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों के लिए एक अलग से देश क्रिएट करना, यही मेन एम था। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मिडनाइट 14-15 अगस्त को हमें मतलब आज़ादी मिली थी। गिव द नेम ऑफ 2 प्रोविंसेस विच वर डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन? पार्टीशन के दौरान कौन कौन से प्रोविंस डिवाइड हुए थे? तो बंगाल और पंजाब डिवाइड हुए थे। नेम 2 स्टेट्स टुडे दैट देवर वन से यूनियन टेरिटरी? उन स्टेट के नाम बताओ जो किसी टाइम पर यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे मगर आज की डेट में स्टेट हैं, तो उनका नाम है गोवा और हिमाचल प्रदेश। पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को प्रैक्टिस में कब लाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था? तो उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 370, जिसको हटा दिया गया, पता होगा आपको। नेम द लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया हु इज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किस लीडर को जाना जाता है? उसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान, आज की डेट में जो पाकिस्तान है उसके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ के लीडर थे।
व्हाट वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की मेन रिकमेंडेशन क्या थी? इन्होंने क्या सिफारिश की? इन्होंने सिफारिश की कि भैया इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कोई देश पर फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट वर द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन द नेशन बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तो उस समय पर क्या सबसे बड़ी समस्या थी देश के सामने? तो देश के सामने देश को यूनाइट करना, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, वेलबींग इंश्योर करना, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, ये कुछ समस्याएं हुआ करती थी आज़ादी के टाइम पर। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was ready signed by the members of constituent assembly and when did it came into effect? तो सारी चीज़ हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन 26 नवंबर को हम हर साल मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे, और साइन हो गया था 24 जनवरी 1950 को, 2 दिन पहले, और लागू कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी को मनाते हैं हर साल रिपब्लिक डे, ये भी आप ध्यान रखना। हु कंट्रोल्ड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को कौन कंट्रोल करता था? तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को कंट्रोल करते थे अंग्रेज, सीधे अंग्रेज कंट्रोल करते थे। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस प्रपोजल फॉर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज एक्सेप्टेड? तो किस प्रपोजल में कांग्रेस के में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है जो रीऑर्गेनाइजेशन को उसको एक्सेप्ट किया गया था? तो वो था नागपुर सेशन ऑफ 1920। राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? आज़ादी के टाइम पर भारत का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट कौन था? वो था हैदराबाद। इसके रूलर थे निजाम मीर कासिम उस्मान अली। विच रूलर ऑफ इंडिया वाज रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? तो वही हैदराबाद के जो निजाम थे उस समय पर दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। विच 3 स्टेट्स पर फॉर्म इन 2000 में कौन कौन से 3 स्टेट बने थे? तो 2000 में उत्तराखंड तो बना था उत्तर प्रदेश से, झारखंड बना था बिहार से, और छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से। ठीक है, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था ये आपको कमेंट करके बताना है। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर? ये रूलर है यहाँ पे ना, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो राजा हरि सिंह हुआ करते थे। नेम द लीडर हु प्लेड ए हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट टू जॉइन इंडियन यूनियन? ये हमने पढ़ी लिया। उस रूलर का आपको नाम बताना है जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रोल प्ले किया था इन प्रिंसिपल स्टेट्स को मर्ज करवाने में इंडियन यूनियन के साथ, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेंशन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मेन रिकमेंडेशन क्या थी? मेन रिकमेंडेशन यही थी कि स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर हम बाउंड्रीज डिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज 2 नेशन थ्योरी एडवांस बाई मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग ने जो 2 नेशन थ्योरी दी थी वो क्या थी? वो मुस्लिम लीग के अनुसार जो 2 नेशन थ्योरी है ये कहती है कि इंडिया में 2 तरह के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, एक तरह के लोग नहीं हैं। इसलिए इन्होंने डिमांड की कि पाकिस्तान देश बनना चाहिए सेपरेट, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। विच 4 प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ इंडिया इनिशियली रजिस्टर्ड टू जॉइन इंडियन यूनियन? तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? तो ये देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था तो सरकार ने उस समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन की, वो मतलब डिजाइन किया, और प्रिंसिपल स्टेट्स को बोला कि आप इसको साइन कीजिए, और इसको साइन करने का मतलब है आप इंडिया के साथ मिल गए हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज ए लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन 1947, और इसको किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल स्टेट से साइन करवाया था, प्रिंसिपल स्टेट के रूलर से। गोवा आज़ाद होने से पहले किसके कंट्रोल में था? पोर्चुगीज। आर्टिकल 370 को कब हटाया गया? 2019 में, और जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।